हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनालाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग किस चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसी को डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय जो है इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। त्रिकोणमिति का परिचय इस जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जो क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है। क्लास 10th में जिसको हम लोग को पढ़ना है और इसमें हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। परिचय तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति जो लिखा हुआ है इस क्या होता है त्रिकोणमिति, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति हमको 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति हमको 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोण और मिति, ठीक है। त्रि का मतलब हो गया 3 और कोण का मतलब कोण और मिति मतलब माप। 3 कोणों की माप, जिसका मतलब हो गया 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप, समझ रहे हो? तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसे अंग्रेजी में भी देखेंगे ना तो सेम इसी तरह बनता है। अंग्रेजी में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। अंग्रेजी में भी ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जो है ट्राई, दूसरा जो है गोनो, तीसरा जो है मेट्री। ट्राई का मतलब हो गया 3 और गोनो का मतलब भुजा और मेट्री मतलब माप। ट्राई मतलब 3 और गोनो मतलब भुजा और मेट्री मतलब माप। यानी कि इसका भी मतलब होगा कि 3 भुजाओं की माप। यानी कि हम लोग को इसमें पढ़ना है 3 कोणों की माप कहिए या 3 भुजाओं की माप कहिए, दोनों हम लोग को पढ़ना है। और 3 भुजा जो होता है किसी न किसी त्रिभुज में ही हमको देखने को मिलता है। अब त्रिभुज जो होता है 2 तरह से डिवाइड होता है। कितने तरह से डिवाइड होता है? एक होता है भुजा के अनुसार और दूसरा होता है कोण के अनुसार। कोण के अनुसार भुजा के अनुसार जो होता है त्रिभुज वो 3 प्रकार के होता है। भुजा के अनुसार 3 प्रकार और कोण के अनुसार 3 प्रकार। 3 और 3 मिलकर के टोटल 6 प्रकार हुआ। टोटल 6 प्रकार हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज का यूज करना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे और ना जानते होंगे तो हम लोग बेसिस से पढ़ रहे हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कोई एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं कि ए, बी और सी, तो बी को हम क्या कर दिए 90 डिग्री कर दिए, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होता है इसको बोला जाता है कर्ण। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण।
ठीक है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या चीज़, समकोण त्रिभुज में ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की डिस्कस करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, इसके पहले वाले 6 नंबर जो त्रिभुज चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जानते हैं, जिसको हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, AC है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कर्ण AC हुआ, कर्ण क्या हुआ, AC हुआ, बट लेकिन इसमें आधार और कर्ण कौन कौन होगा, ठीक है। तो आधार और कर्ण कौन कौन होगा, तो आधार और कर्ण को पहले हम लोग जानेंगे कि कौन आधार होगा कौन कर्ण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास आधार और कर्ण दो तरह से डिवाइड होंगे, एक होगा कोण A के लिए और एक कोण C के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्थिति पैदा हुआ कि कोण A के लिए और कोण C के लिए लंब आधार जानना। तो सबसे पहले जानेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए सबसे पहले जानेंगे लंब, उसके बाद जानेंगे आधार, उसके बाद जानेंगे कर्ण। तो कर्ण तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो अब जानना है कि ये तो हम लोग को कंप्लीट याद हो गया, लंब और आधार कौन होगा। तो हमको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना होगा कि जिस भुजा में जिस कोण को हम लेते हैं, जिसे मान लेते हैं कोण A लिए, तो कोण A के पास हमारे पास दो भुजा है। कोण A के पास हमारे पास कितना भुजा है, दो भुजा है, एक है ये और एक है ये। तो ये भुजा को हम लोग जान चुके हैं कि ये कर्ण होता है। तो बच गया एक AB, तो यहाँ पर एक AB बचा, तो AB बचा, तो ये AB और कर्ण, तो जिस भुजा पे हम हाथ रखेंगे, जिस कोण पे, तो कोण हमारे पास A है, A पे हाथ रखे, तो एक कोण A पे हाथ रखे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है, ये आधार और कर्ण। तो आधार कौन हो गया, AB, आधार AB हो गया। मान लेते इसका अगर डायग्राम बना देते हैं ABC, तो ये हम लोग जानते हैं कि कर्ण होता है, और ये हमारे पास आ गया आधार, और ये क्या हो गया, लंब। जब ये आधार हो गया तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब का मान क्या हो गया, BC, लंब का मान BC हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कोण A के लिए। लेकिन अब जानेंगे कोण C के लिए, कोण C के लिए, कोण C के लिए, कोण C के लिए हमको जानना है कि लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने क्या चीज़ है, AC, 90 डिग्री के सामने क्या चीज़ है, AC। अब जानना है इसमें, इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं, ABC, तो ये तो 90 डिग्री है, ये कर्ण है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब मान लेते हैं कोण C लेना है, तो कोण C पे हाथ रखेंगे, तो ये कर्ण मालूम है, ये कर्ण मालूम है, तो ये क्या होगा, आधार। तो आधार हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गया, BC, BC आधार हो गया। लेकिन जब ये आधार हो गया तो ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब का मान क्या हो गया, AB, लंब का मान यही ना हुआ AB, और BC जो हो गया
आधार हो गया, क्योंकि जहाँ हाथ रखेंगे वहाँ पर आधार और कर्ण मिलेगा। तो आधार हो गया BC और लंब हो गया AB। ठीक है, तो ये तो हमको जानकारी मिल गया कि कोण A के लिए लंब, आधार और कर्ण कौन होगा, और कोण C के लिए लंब, आधार और कर्ण कौन होगा। ये जानना बेहद ही जरूरी था। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनुपात कहने का मतलब यही ना, अनुपात, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात, जिसको हम लोग बट्टा के भी नाम से जानते हैं, जिसको ये बट्टा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज, इसका नाम ABC। अब ये हो गया। अब मान लेते हैं इसके सामने 90 डिग्री है, और 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, इसको कर्ण कह दिए। और ये मान लेते हैं लंब हुआ, और ये आधार हुआ। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण तीनों मालूम है। तो यहाँ पर हमको कोई रिलेशन बनाएंगे अनुपात में, तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा कि सबसे पहले मिलेगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसको अनुपाती कर देंगे। उसके बाद दूसरा मिलेगा आधार बटा कर्ण, उसके बाद मिलेगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद तीसरा मिलेगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, चौथा मिलेगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। पांचवा मिलेगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। छठा मिलेगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये हमारे पास अनुपात कितने तरह के मिल गए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, 3 गो। और फिर उल्टेंगे इसको, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। यानी कि ये 3 गो जो है इसके जस्ट अपोजिट ये है, मतलब ये जो 3 गो है इसका उल्टा ये है। तो हमारे पास अनुपात कितना मिला, 6 गो। तो कर्ण बटा लंब, लंब बटा आधार, ये सब कहना थोड़ा अजीब लग रहा है, इसीलिए इसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया, इसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया। ये थोड़ा बड़ी नाम है लंब बटा कर्ण, तो इसका शॉर्ट नेम दिया गया, इसका शॉर्ट नेम दिया गया साइन, इसका शॉर्ट नेम साइन। 2 में दिया हुआ है आधार बटे कर्ण, तो इसका शॉर्ट नेम, छोटा नाम, यानी कि कॉस, इसका छोटा नाम कॉस हुआ। तीसरा जो है लंब बटे आधार, इसका छोटा नेम हो गया टैन। ठीक है, चौथा जो है कर्ण बटे लंब, इसका छोटा नाम क्या हो गया, कौशिक। ठीक है, कर्ण बटे आधार, इसका छोटा नाम क्या हो जाएगा, सेक। और आधार बटे लंब, इसका छोटा नाम होता है कॉट। तो इस तरह हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए, 6 तरह के हो गए। ठीक है, इसी में हम अगर एक कोण लेंगे तो यहाँ पर अनुपात देना होगा कि AB बाई BC होगा कि AC बाई क्या होगा, मतलब इसमें अनुपात ही देना होगा। इसलिए ये इसमें जो थीटा है, थीटा के जगह पर हम कुछ ना लिखे हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये हमारे पास 6 तरह के
अनुपात हुआ। अब यहाँ पर इसमें जो कोण लिखते हैं उसके जगह पर हम थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा का अनुपातिक मान कितना होता है, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का अनुपातिक मान आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का अनुपातिक